इसी सकारात्मक विचार के साथ मैं अपराजिता अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शब्द सशक्तिकरण का उपयोग समाज के कमजोर दबे वर्गों को शक्ति प्रदान कर ऊपर उठाने के लिए प्रयोग में लाया गया है। आज मैं इसी समाज के एक वर्ग महिला एवं उनके सशक्तिकरण पर अपने मंतव्य को प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि मैं बोलूं कि महिलाओं को सदियों से लेकर आज तक शोषित किया जाता रहा है, तो आप सभी सहमत होंगे। आज इस समाज में महिलाओं को वर्ग नहीं, जाति के रूप में देखा जाता है, जिसका अपने जरूरतों के अनुसार उपयोग में लाया जाता है। बचपन से हमें यह बताया गया है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप सभी के मन में यह विचारधारा इस पक्ष में आता होगा कि वह 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखती है। क्या यह पर्याप्त है? महिलाओं का शोषण न केवल लैंगिक आधार पर होता रहा है, बल्कि उसका आधार सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रहा है। सरल भाषा में यदि हम कहें तो यह शोषण विशेषाधिकार वर्ग अपने विशेषाधिकार को बनाए रखने के लिए करता रहा। अमूमन हम सभी समाज में महिलाओं के अनेक शोषणों से अवगत है। अतः आज मैं महिला सशक्तिकरण की विकास धारा, समस्या एवं वास्तविक सशक्तिकरण को प्रकाशित कर रही हूँ। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मन में विचार आता है एक खुला समाज और स्वतंत्रता। लेकिन क्या पूर्ण स्वतंत्रता महिलाओं को सशक्त बना देता है? हमारी भारतीय संविधान भी स्वतंत्रता के साथ रोकथाम लगाता है, तो पूर्ण स्वतंत्रता कभी सशक्तिकरण का परिचायक नहीं हो सकता। सशक्तिकरण से हम यह भी तात्पर्य निकाल लेते हैं कि आर्थिक समानता महिलाओं को सशक्त बना सकता है। यदि यह सत्य है तो विकसित देशों की आर्थिक स्थिति समृद्ध होने के बावजूद महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? हमारे देश की रोजगार प्राप्त महिलाएं भी आज सुरक्षित नहीं है। महिलाओं का शोषण किसी एक वर्ग द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इसके लिए पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग भी जिम्मेदार है। जिस मनुष्य जाति में पशुता का व्यवहार अधिक होगा वह शोषण करेगा, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसके लिए जिम्मेदार है किसी मनुष्य का मानसिक सोच जो विकसित होता है वातावरण एवं संस्कार से। आज पूरी दुनिया में ब्यूटी प्रोडक्शन नंबर 2 पे आता है। तात्पर्य यह है कि आज सौंदर्य को संसाधन बना दिया गया है। आने वाले 31 दिसंबर को भारत में या अन्य जितने भी देश हैं 2-2 घंटे के लिए अविवाहित जोड़ियों द्वारा होटल बुक किए जाएंगे। वर्ष 2019 के अमर उजाला पत्रिका से यह पता चलता है कि प्रत्येक दिनों से 80% ज्यादा बुकिंग अविवाहित जोड़ियों द्वारा 31 दिसंबर को किया जाता है। इन सभी समस्याओं से निजात के लिए एकमात्र उपाय दिखता है शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो लड़की एवं लड़का दोनों के लिए हो। शिक्षा जिसमें ऐसे मूल भाव उत्पन्न किया जाए जिसमें नारियों के लिए सम्मान हो, क्योंकि कोई भी लड़का अपनी माँ बहन के लिए सम्मान का भाव तो रखता है, परंतु बाकियों को उपभोग की वस्तु समझता है। शिक्षा के जरिए मूल बोध उत्पन्न तो किया जा सकता है, लेकिन तब बाहरी बाजार आड़े में आता है। यह समाज दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। स्त्री का शरीर मार्केटेबल एंटिटी बना दिया गया है। इस संदर्भ में होर्खहाइमर एवं एडर्नो कल्चरल इंडस्ट्री की बात करते हैं तथा मैकर्सन लिखते हैं कि ओपन सोसाइटी में हर संबंध बाजारू बना दिया गया है। आज महिलाएं अपनी कोख तक को बेच रही हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि मैं समाज की सफलता इस आधार पर नापता हूँ कि उस समाज में औरतें कितनी सफल हैं। हमें विचार करने की जरूरत है इस पूरे विकास की धारा पर, और इसका एक ही उपाय है जिससे महिलाओं को पूरी तरह सशक्त बनाया जा सकता है। संपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सभ्य समाज का निर्माण कर महिला सशक्तिकरण को स्थापित करेगा, और इसके लिए जरूरी है पितृवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ तोड़ दिया जाए। लेकिन हमारे समाज में यह क्या होता है कि वस्तु स्थिति को ध्यान में रखकर घटनाओं के आधार पर नियम बना दिए जाते हैं जो व्यवहारिक नहीं, सिर्फ लिखित रह जाता है। अंत में मैं इतना बोलना चाहूंगी,
उड़ान भरने को वो आकाश में तैयार है, उड़ान भरने को वो आकाश में तैयार है। हर बंधन से परे जिंदगी अपने शर्तों पर स्वीकार है। वो नारी है, धरती का गौरव आभार है। अबला नहीं अपराजिता है वो, अबला नहीं अपराजिता है वो। बस उसे समझने की दरकार है, बस उसे समझने की दरकार है। धन्यवाद। माफी चाहूँगा, हमारे बीच